नए साल का बजट, क्या वफाक और सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा? टैक्स रिलीफ का लॉलीपॉप देकर जान छड़ाई जाएगी, निचले ग्रेड्स के मुलाजमीन उन इत्तलात पर सख्त परेशान। रिपोर्ट दूरबीन से देखो। तफसीलात के मुताबिक वफाकी बजट कल 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, जिसमें हुकूमती मुलाजमीन की तनख्वाहों और सालाना तबके के लिए टैक्स रिलीफ से मुताल्लिक अहम फैसले मुतवक्के हैं। ताहम ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वाज़ेह किया है कि तनख्वाहों या पेंशन में इजाफे का कोई मंसूबा ज़ेर गौर नहीं है। इसके बरक्स सालाना तबके के लिए टैक्स की शरहों में 1 से 1.5% कमी की तजवीज़ है, जो माली बोझ को कुछ हद तक कम कर सकती है। तनख्वाहों में इजाफे की सूरत-ए-हाल। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 7 जून 2025 को कौमी असम्बली में एक सवाल के जवाब में कहा कि बजट में हुकूमती मुलाजमीन की तनख्वाहों या पेंशन में इजाफे का कोई प्रपोजल ज़ेर गौर नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का बुनियादी मकसद माशी इस्तेहकाम और अखराजात पर काबू पाना है। इस बयान से मुलाजमीन की 50% तनख्वाहों में इजाफे की मांग को शदीद धचका लगा है, जो पहले से महंगाई के दबाव का शिकार है। इससे कबल कुछ ज़राए ने 6 से 15% तनख्वाहों में इजाफे की तजावीज़ का जिक्र किया था। मिसाल के तौर पर एक रिपोर्ट में कहा गया कि तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा और कम अज़ कम उजरत को 37,000 रुपये माहाना तक बढ़ाने की तजवीज़ थी। ताहम वज़ीर ख़ज़ाना का ताज़ा बयान उन तमाम तवक्कुआत को मुस्तरद करता है। रिटायर्ड मुलाजमीन के लिए भी पेंशन में इजाफे का कोई मंसूबा नहीं है। हालांकि गुज़िश्ता साल पेंशन पॉलिसी में इस्लाहात की गई थी, जिनमें फैमिली पेंशन को 10 साल तक महदूद करना और सिर्फ कानूनी वारिसों को पेंशन की मुंतकली की इजाज़त शामिल है। टैक्स रिलीफ के इक़दामात। सालाना तबके के लिए टैक्स की शरहों में 1 से 1.5% कमी की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जो तकरीबन 56 से 60 अरब रुपए की मालियाती राहत फराहम कर सकती है। उसके तहत पहली टैक्स स्लीब सालाना 0.6 मिलियन से 1.2 मिलियन रुपए की शरह 5% से कम होकर 1 से 1.5% हो सकती है। इससे माहाना 1 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स बोझ 30,000 रुपए से कम होकर 6,000 या 9,000 रुपए हो जाएगा। आला टैक्स स्लीब्स के लिए 2.5% कमी की तजवीज़ है, जिससे सबसे ज्यादा टैक्स शरह 35% से कम होकर 32.5% हो जाएगी। ये इक़दामात बैन अल-अक़वामी मालियाती फंड (IMF) के मुआहदे के तहत किए जा रहे हैं, जिसका मकसद टैक्स का बोझ सालाना तबके से हटाकर गैर दस्तावेज़ी मईशत पर मुंतकिल करना है। इसके अलावा डिजिटल अदायगियों को फ़रोग़ देने और नक़द लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजावीज़ भी शामिल हैं, जो माशी सरगर्मियों को दस्तावेज़ी बनाने में मदद देंगी। माशी पस मंज़र। पाकिस्तान की मईशत ने पहली बार $410 अरब का हदफ उबूर किया है, जो एक अहम कामयाबी है। ताहम महंगाई की शरह मई 2025 में 3.5% रही, जो मुलाजमीन की माली मुश्किलात को बढ़ा रही है। बजट IMF की शराइत के तहत तैयार किया जा रहा है, जिसने वेल्थ टैक्स की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। इसके नतीजे में हुकूमत को रेवेन्यू बढ़ाने और अखराजात कम करने के लिए सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। बजट का तखमीनन 16.9 से 17.68 ट्रिलियन रुपए है, जिसमें ज्यादातर सेक्टर्स के लिए मुख्तस फंड्स में कमी की जाएगी, सिवाय सड़कों की तामीर और पार्लियामेंटेरियंस के मंसूबों के। तरक्याती अखराजात को 2,500 अरब रुपए से कम करके 1,300 अरब रुपए करने की तजवीज़ है, जिससे दिफा और दीगर शुबों के लिए 1,200 अरब रुपए बचाए जा सकते हैं। वज़ीर आला सिंध का मौक़िफ़। ईद के मौके पर वज़ीर आला सिंध ने बजट से मुताल्लिक़ सवालात के जवाब में वाज़ेह बयान देने से गुरेज किया और कहा कि वफ़ाकी हुकूमत के फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, जिससे खदशा पैदा हो रहा है कि इस साल सिंध में भी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में तो कोई इजाफा नहीं होगा, फिर मामूली इजाफा होगा। ताहम बजट की हतमी तफसीलात कल पेश की जाएंगी, जिसके बाद सूरत-ए-हाल मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी।